बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूँ शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात और अदलिया में आने वाली बड़ी तब्दीलियों पर कि ये अदलिया में आने वाली तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत पर कितनी असरअंदाज होंगी। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। तहरीक इंसाफ की ये अवामी मुज़ाहमत और अवामी तहरीक क्या फैसला कुन साबित होगी या नहीं, और इमरान खान साहब के हवाले से उनकी रिहाई अब कितनी दूर है, कितना इंतजार करना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर सर। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्लाह का करम है। अच्छा, तो सर स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो वुकला में मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सैटर्न का जो एक रेट्रोग्रेड पीरियड चला था जुलाई एंड से, आपको याद होगा 2024 में। और ये मामलात उस वक्त उथल पुथल शुरू होना हुए थे, और उस वक्त से काफी लोगों की ये थी कि शायद जो काजी फाइज ईसा हैं वो आएंगे। तब से जो मामलात शुरू हुए थे वो अब ऑलमोस्ट जो है चैप्टर क्लोज होने जा रहा है 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर से सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और उसकी जो चाल है वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने जा रही है। मतलब जो अपनी पोजीशन है, जो उसका सिस्टम होता है, जिस सोलर सिस्टम में वो मूव हो रहा होता है, वो डायरेक्ट पोजीशन में हो जाएगा। इसके बाद से आप देखेंगे कि जो हालात हैं वो बिल्कुल अदलिया के कंट्रोल में आने वाले हैं और आना शुरू हो जाएंगे। और ये आपको अभी से ही महसूस हो रहा होगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का एक शोर था, या काफी लोगों की उसमें ये थी कि अब तो पाकिस्तान गया, अब तो सब कुछ खत्म और पता नहीं क्या क्या। तो आपने देखा है कि उसके फौरन बाद ही मामलात, जो हालात हैं, जो अदालतों के अगेंस्ट में थे, वो उनके फेवर में आना शुरू हो गए। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम आई भी और वो अब चली भी गई, इस तरह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो उसका कोई असर नहीं हुआ अदलिया पे। तो मुझे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही लग रहा है कि अदलिया बहुत पावरफुल होगी और ये स्ट्रांग में रहने वाली है। और ये अपने सारे रिजल्ट जो है फाइनलाइज करके, मतलब जो मामलात है, मैंने आपको बोला था कि इस साल के आखिर तक आपको दे देगी। हम्म। दूध का दूध, पानी का पानी, जो झूठ सच जितने भी थे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये नवंबर के 15 के बाद देखें सर, एक्चुअल तो कहानी शुरू तब होगी। ये तो सब हम्म। आपको भी ट्रेलर दिख रहा था कि इनकी चेंजेस, इनकी जो ओट टेकिंग सेरेमनी और ये सब कुछ, ये तो सब ट्रेलर था। अभी एक्चुअल कहानी 15 नवंबर के बाद से शुरू होगी। हम्म। तो आईनी बेंच का सरबराह आप किसको लगते हुए देख रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के चांसेस हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह लगा दें? क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम के बाद असल सवाल तो आईनी बेंच की सरबराही का है। अच्छा, इसमें जो है ना सर, मुझे आप ये बताएं कि ये तकरीबन कब होने जा रहा है? इसका कोई एंटिसिपेट टाइम है कि सैटर्न के रेट्रोगेट से पहले ही हो जाएगा या सैटर्न के डायरेक्ट होने के बाद? मतलब 15 15 नवंबर नवंबर से पहले। से पहले है तो फिर मुझे लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन के ज्यादा चांसेस हैं इस दफा। हम्म। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अगर वो आ भी जाते हैं तो फैसले हम्म। उनके हिसाब से नहीं होने वाले सर। हम्म। फैसले जो होंगे वो मेरे ख्याल से इस दफा होने वाले हैं जस्टिस के हिसाब से। तो हम्म। अमीनुद्दीन का आना या ना आना, जैसे वही वाली बात है, 26वीं यानी तरमीम आ रही थी और वो आ भी गई है, उससे कोई फर्क नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके आने ना आने से कुछ फर्क नहीं आने वाला। मामलात तो कुछ और है सर, खिचड़ी कुछ और बनी हुई है अदलिया हम्म। में। एक, जैसा आप वो बोलते हैं ना, एक फॉरवर्ड ब्लॉक, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है अदलिया में, यूं कह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जो फॉरवर्ड ब्लॉक को जो वो कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उसमें आपके दो मेजर चीफ जस्टिस हैं, एक याया और एक जस्टिस मंसूर है। ये हम्म। कहना गलत नहीं होगा। हम्म। यानी अदलिया में फॉरवर्ड ब्लॉक आप बता रहे हैं। एक छोटी सी खबर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने काजी फाइज ईसा के दौर में लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और बताया था कि अदलिया के अमूर में किस तरह मुदाखलत की जा रही है, और बाद में काजी साहब ने सारा केस दबा दिया था, तो उन 6 जजेस ने भी नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको यकीन दिलाया कि आज के बाद जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ,
अदलिया के खास तौर पर हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें इंटरफेरेंस किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप भी बिल्कुल यही बता रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज कर दी गई है, और 26वीं आईनी तरमीम पर सिंध हाई कोर्ट ने भी एक बड़ी जजमेंट दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस 15 नवंबर से पहले या 15 नवंबर के बाद टेकअप हो सकता है। तो 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? वैसे तो आपने आईनी तरमीम आने से पहले ही बता दिया था, उसमें बहुत सारे लोग मायूस हो गए कि प्रिडिक्शन सारी उलट हो गई, लेकिन आप बार बार बता रहे थे, दोहरा रहे थे कि अगर हुकूमत ये रूल्स एंड रेगुलेशन ले भी आई तो इसका फायदा कोई नहीं होगा, मकसद कोई नहीं पूरा होगा। और काजी जी जी। फायजी साहब को भी आपने कैटेगोरिकली बताया था कि उनको ना तो एक्सटेंशन मिलेगी, ना ही कोई आईनी अदालत बनेगी, ना ही आईनी अदालत में लगाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल जुडिशरी के पास क्या देखते हैं? सर मैंने आपको उस दिन आपको एक चीज बताई थी, जो 26 है ना, 26 नंबर, उनका अगर टोटल करें वो 8 बनता है। और ये आइन में जाएंगे तो अदलिया का भी नंबर 8 होता है, सर्टेन जस्टिस दिलवाता है। तो ये दोनों बड़े कंट्रोवर्शियल रहने वाले हैं, तो मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं दिखता। ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल बातों में रहने वाली है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसको तो आप नजर में रखें, जहन में रखें, तो ये आप अपने सर पे बोझ रखने वाली बात रखें। मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं दिखता, और ना ही इस पे कोई ऐसी अमल दरामद होके कोई नया मार्ग खुल जाएगा। अलबत्ता ये है कि 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में ये लोग कोई नए रूल्स रेगुलेशन ले आ सकते हैं कि समहाउ इसको सरपास करके जो इनका मकसद है वो किसी तरह पूरा करने के लिए 27वीं 28वीं 29वीं, अब ये तो अब इनका तो रास्ता खुल गया। तो लेकिन 26 का कोई सर पैर नहीं है, वो मैं आपको पहले से बोलता आ रहा था। तो अगर खुदा ना खास्ता 27वीं तरमीम आएगी, उसमें इनके रूल्स रेगुलेशन काफी सख्त हो सकता है अगर आएगी तो। क्योंकि उसका जो नंबर वाइज भी देखें तो वो मार्च का नंबर बनता है। मार्च में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो फौज की होती है, या स्ट्रिक्ट जजमेंट की होती है, या फिर कह सकते हैं कि बड़े सख्त रेगुलेशंस की होती है। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम अगर फ्यूचर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, वो आप याद रखेंगे कि वो एक काफी हिस्ट्री में याद रहने वाली तरमीम होगी पाकिस्तान का। आपने प्रेडिक्शन दी थी कि 15 नवंबर से जस्टिस का पीरियड शुरू होने वाला है, पाकिस्तान में इंसाफ होगा, जिनके साथ नाइंसाफियां हुई और जिनको नजरअंदाज किया गया सबके साथ जस्टिस होगा, जिन्होंने जुल्म किए उनके साथ भी जस्टिस होगा, और जस्टिस करने वालों के साथ भी जस्टिस होगा। तो क्या 15 नवंबर के बाद ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, इनके फॉर्म 45 खुलने की उम्मीद है? ट्रिब्यूनल्स फंक्शनल होंगे? हुकूमत ने जो मैंडेट चोरी किया, ये भी जस्टिस की पकड़ में आ सकता है? सर ये सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक डेडलाइन दी हुई है, मार्च 2025। तो नवंबर से मार्च में तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग 4 महीने बनते हैं। और ये तो है नहीं कि पहले केस में ही इन्होंने सुनवाई दे देनी है या अपनी जजमेंट दे देनी है। इसके ऊपर केस पे तारीख तो डलती है पाकिस्तान में। तो ये समहाउ घसीटते घसीटते कोई मेजर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ना पाकिस्तान में, वो मार्च में होनी है, मार्च हम्म, 2025 में। तो उस वक्त तक आप कुछ कह सकते हैं कि ये सारी चीजें, जजमेंट और ये वो सब के रिजल्ट फाइनल आउट होंगे। क्योंकि इसमें एक और वजह है, हम्म, मार्च में ही सैटर्न अपनी जो है नेक्स्ट साइन में ट्रांजिट कर जाएगा, जो कि इसका आखिरी हाउस होगा पाइसेस का। तो मुझे ऐसा लगता है पाइसेस से पहले, एज पर माय रीडिंग और जितनी मैंने रिसर्च की है, कि पाइसेस से पहले पहले मामला सैटर्न अपने अदलिया अपने मामला क्लियर कर दे। तो ये 4 महीने बड़े आपको थ्रिल में मिलेंगे। लेकिन जो स्पेशली ये नवंबर का आखिर, दिसंबर ज्यादा होगा, उसके बाद जनवरी फरवरी थोड़ा स्लो डाउन होगा, फिर मार्च में फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ये सिचुएशन रहने वाली है अगले 4 महीनों। इसका मतलब तो ये है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 4 महीनों की मेहमान है, 4 महीने के बाद सबकी छुट्टी होने वाली है। सर बात यह है कि मौजूदा जो हुकूमत है ना, वो तो खत्म हो चुकी है हकीकत हम्म, में। अब वही वाली बात है कि वो नाम की हुकूमत है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो आपको सारे हुकूमत के नुमाइंदे बाहर मुल्क से दिख रहे हैं, आपको लग रहा है ये रेस्ट के लिए गए हैं, ये रेस्ट के लिए नहीं गए हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे हुए हैं, इनके ऊपर सवालिया है, या जो इनको ऊपर से चला रहा था उन्होंने इनको बुलाया है कि भाई ये जो चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा।
अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो ये जो मामलात है, हुकूमत खत्म हो चुकी है, कठपुतली तो बनी हुई थी पहले से, तो अब इनका शो खत्म है। ये है कि ये पिक्चर से कब बाहर जाएंगे, तो वो आप कह सकते हैं कि मार्च में मुझे ऐसे हालात दिखते हैं कि पिक्चर से ये बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब है फॉरेन इंटरवेंशन स्टार्ट हो गई है, जो आप बार बार इशारा कर रहे थे की तरफ से कि बैरूनी मुदाखलत होगी पाकिस्तान में, और खान साहब को रेस्क्यू करने के लिए भी बैरूनी मदद आएगी। जी बिल्कुल, ये तो सर आप देख रहे हैं ना, अब तो मेरे ख्याल से वो काफी उनके लेटर भी जा चुके हैं कांग्रेस में, पाकिस्तान में भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है उधर, तो हर वक्त न्यूज चल रही होती है। तो मुदाखलत तो डेफिनेटली है, ये एक तरफ से नहीं है, बहुत से ममालिक की तरफ से है। और आप अगर अगर एक जायजा भी लेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के जितने भी ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, ये किसी एक मुल्क में नहीं गए हुए हैं, ये हर कोई अलग अलग ममालिक में गया हुआ। तो आप इशारा समझ सकते हैं, यही सारे स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के भी। तो ये मामलात जो है बैरूनी उनकी जो मुदाखलत है, उसकी वजह से ज्यादा बिगड़ेंगे आने वाले दिनों में, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा।